भविष्योत्तर पुराण के वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त भर ही तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से है और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आल सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हों व्रती को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका व्रत का श्रद्धापूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं बंधनवार से सजाए और वहाँ महागौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आह्वान करें होते हुए भक्तिपूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चना करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें, हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपणी जगत माता, हे शिव सिंहवाहिनी, संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती नीराजन करें और फिर रात्रि जागरण करें। यथाशक्ति अन्न का दान दें। इस व्रत को समस्त विधियों स्वयं महादेव जी ने जो जगत माता पार्वती को बताई उसे कथा के अंत में दिया गया है उसका पालन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन और सामग्री विधान से कराना चाहिए। तृतीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिव शिवा की प्रीति हेतु समस्त पापों के निवारण सौभाग्यवर्धक हरतालिका व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। इस प्रकार आचार्य उपस्थित से संकल्प कर व्रत के लिए सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर रखनी चाहिए। पूजन सामग्री आचार्य से पूर्व में ही पूछ लेनी चाहिए। प्रायः निम्नलिखित पूजन सामग्री की जरूरत होती है।